Good morning, students. History chapter 1. When, where and how. कब, कहाँ और कैसे, ये चैप्टर हमको बताएगा मिडिवल पीरियड के बारे में। तो इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है 3 पीरियड्स में, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में। हर पीरियड कवर करता है कई सेंचुरीज और इसका अपना एक विशिष्ट फीचर है, विशेषता है। जेम्स मिल एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। उन्होंने डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और क्रिश्चियन पीरियड। ये डिवीज़न आधारित था इस विचार से कि रिलीजन जो है शासकों का, यही इम्पॉर्टेंट मतलब कि एक हिस्टोरिकल चेंज है, ऐतिहासिक चेंज, और यहाँ कोई डेवलपमेंट और अचीवमेंट नहीं था इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर। ये आधारित था आइडिया कि रिलीजन तय करता है हिस्ट्री को। मतलब आइडिया ये लिया कि उसको जो क्लासीफाई किया जेम्स मिल ने इस आइडिया को लेकर कि रिलीजन के आधार पर, कि उसका मतलब कि ये मानना था कि जो भी अचीवमेंट और डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे सोसाइटी हो, कल्चर में, वह रिलीजन को लेकर। तो अब हमने देखा एंशिएंट इंडियन पीरियड को अपने प्रीवियस क्लास में। अब हम लोग मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री को जानेंगे। तो मेडिएवल पीरियड, ये टाइम फ्रेम जो है मेडिएवल पीरियड का, वह लिया गया था 8th और 18th सेंचुरीज AD इंडिया। यह जनरली डिवाइड हुआ 2 पार्ट्स में, अर्ली मेडिएवल पीरियड जो कि बिटवीन 8th एंड 12th सेंचुरीज AD था, फिर लेटर मेडिएवल पीरियड जो कि बिटवीन 13th एंड 18th सेंचुरीज AD था। तो मेडिएवल पीरियड ये एक पीरियड था चेंज हर क्षेत्र में, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, रिलीजियस और इकोनॉमिक हो। तो मेजर डेवलपमेंट इस पीरियड का क्या था कि सबसे पहले इस पीरियड ने देखा था इमर्जेंस, यानी जो उभर कर आए, वॉरियर क्लासेस, योद्धा वर्ग, बहुत सारे राजपूत किंगडम वह सामने आए। यह पीरियड था इन्वेंशंस का। महमूद ऑफ गजनी और महमूद गौरी ने लूटा इंडिया को। इस पीरियड ने जो मतलब कि ये भी दिया कि इस्लाम जो है, इस्लाम धर्म वो इंडिया में आया। इस पीरियड ने देखा इस्टेब्लिशमेंट हुआ पहला मुस्लिम एम्पायर का इंडिया में, जो कि इस्टेब्लिश किया था मोहम्मद गौरी ने। फिर आया दिल्ली सल्तनत और बाद में हम लोग मुग़ल एम्पायर आया। इन्वेडर जो थे, जो आक्रमणकारी थे, वो अपने नए आइडिया, नए रिलीजन और नया तरीका था उनके सोचने का, वो लेकर आए। तो न्यू टेक्नोलॉजीज आया, जैसे पर्शियन व्हील आया इरिगेशन में, वीविंग में स्पिनिंग व्हील आया, और फायर आर्म्स आया कॉम्बैट में, ये भी इंट्रोड्यूस किया, यानी गन्स वगैरह, बारूद, इन सब को यूज़ किया। भक्ति मूवमेंट भी फैला, जिसने हमें लव और डिवोशन गॉड के प्रति वो सिखाया। बहुत सारे फॉरेस्ट को भी साफ किया एग्रीकल्चर के लिए। अब देखते हैं हम नया और पुराना जो टर्मिनोलॉजी था। तो नाम जो हमारे देश का था उसमें बहुत सारे चेंजेस आया, जैसे जैसे हिस्ट्री में आया तो वैसे वैसे चेंजेस आया। प्रेजेंट डे इंडिया वह एक साथ दूसरे कंट्रीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, जैसे पाकिस्तान था, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अलग अलग नामों से जाना जाता था पास्ट में। इनमें से कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आर्यावर्त या लैंड ऑफ द आर्यंस, जम्बू द्वीप, इसका मतलब था जो आइलैंड था रोज़ और एप्पल ट्री का। भारतवर्ष ये किंग भारत के नाम पर रखा गया था, जो एक पावरफुल किंग थे जिन्होंने इंडिया पर शासन किया। इंडी, ग्रीक्स रेफर करते थे इंडिया को, ये ज्यूट जो कि मतलब उत्पत्ति हुई थी वर्ड इंडस से। तो जब पर्शियन इन्वेशन इंडिया का हुआ तो ये कहलाया हिंदुस्तान। मिनाजे सिराज एक पर्शियन राइटर था, उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया पहली बार, लेकिन इसमें शामिल किया नर्दर्न इंडिया को केवल। बाबर ने यूज़ किया टर्म हिंदुस्तान, शामिल किया ज्योग्राफी, फ्लोरा, फाउना और कल्चर जो पीपल का इस सब कॉन्टिनेंट में। मीनिंग वर्ड्स का वह भी चेंज हुआ आने वाले समय में। पहले वर्ड फॉरेनर का मतलब होता था एक पर्सन, जो कि वह पार्ट नहीं होता था सोसाइटी या कल्चर का। आज जो है वर्ड फॉरेनर यानी विदेशी का मतलब वो नहीं होता है, मतलब कि
जो कि एक इंडियन नहीं है उसको हम कहेंगे फॉरेनर। ये नहीं कि हम शहर में हैं और गांव में लोग रहते हैं तो उसको हम मतलब वहाँ अगर हम चले गए शहरी तो वो हमको फॉरेनर समझे, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले वो माना जाता था। दैट्स ऑल आज के लिए। और जब भी आप लोग बैठें बुक लेकर बैठें, तभी पूरा पढ़ा पाएंगे अच्छी तरह। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे।